एक छोटी सी चीज़ से मैं प्रारंभ करता हूँ। जब छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं तो वो कपड़े, जब किशोर अवस्था में कोई व्यक्ति आता है तो वो कपड़े उसके नहीं आते, और जो किशोर अवस्था के कपड़े होते हैं वो कहे कोई प्रौढ़ों को पहना दीजिए, नहीं पहने जा सकते। क्या है? समय परिवर्तनशील है। हर समय की परिस्थिति एक सी नहीं रहती है। और परम पूज्य गुरुदेव ने एक स्थान पर लिखा है कि मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं है, वो उसका निर्माता और नियंत्रण करता है। आप जैसी परिस्थिति चाहें वैसी निर्मित कर सकते हैं, वैसी परिस्थिति निर्माण कर सकते हैं। समय निरंतर आगे की ओर चलता है, समय कभी भी पीछे की ओर नहीं जाता। एक समय था जिसको हम आदिम काल कहते थे। उस आदिम काल में निर्वस्त्र होकर व्यक्ति घूमते थे। समय बदला, मध्यकाल आया। मध्यकाल के अंदर बगैर सिले हुए कपड़े पहनते थे, धोती पहनते थे, धोती को ही ओढ़ते थे, दुपट्टा पहनते थे, उसको ओढ़ते थे। अब समय बदला तो आधुनिक युग में सिले सिलाए और नए नए तरह के कपड़ों को पहनते हैं, पहना जाता है। समय बदला है। पहले तीर कमान से युद्ध लड़ा जाता था, और आज कोई यूँ कहे कि तीर कमान से युद्ध लड़ लो, नहीं भाई, सब किस ज़माने की बात कर रहे हैं। कभी गोली और बंदूक की बात हुआ करती थी, अब तो वो बहुत पुरानी बात हो गई। अब तो मिसाइल्स की बात करिए। अब तो ये पुरानी समय की बात हो गई, गोली और बंदूक। अब क्या है? अब तो मिसाइल्स का युग है, बम का युग है, और उससे युद्ध लड़े जाते हैं, उससे युद्ध जीते जाते हैं। कभी भोजपत्र हुआ करते थे, उस पर लेखन का कार्य होता था। कभी छोटे बच्चे जब पढ़ते थे तब आपको मालूम होगा कि खड़िया और तख्ती पर लिखा जाता था, और आज ये सब चीज़ें पुरानी हो गई। अब समय बदला है, समय के साथ साथ नई चीज़ें आती चली गई, और नई स्थिति आई है, नई परिस्थिति आई है। तो उन परिस्थितियों से मुकाबला करना और समस्याओं का समाधान करना, ये हमारी मन स्थिति पर निर्भर करता है। एक आदमी ये कहता है कि बड़ा अभागा है ये गुलाब, जो कांटों के साथ पैदा हुआ है। कांटे हैं उसके, और उनके साथ ही उसने जन्म लिया है। और एक दूसरा आदमी है जो ये कहता है कि ये कांटे कितने भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि गुलाब को साथ लेकर पैदा हुआ है वही चीज़, लेकिन दोनों में दृष्टिकोण का परिवर्तन है, दोनों में सोच का अंतर है। एक क्या सोचता है और एक दूसरा सोचता है। एक नाव में एक नाविक जा रहा था, साथ में उसका बेटा भी था। समुद्र में नाव जा रही थी, तूफान आया। नाविक ने अपने बेटे से कहा, बेटा पाल पर चढ़ जा ऊपर, और झंडे को एक दिशा में मोड़ दे जिससे कि तूफान का प्रभाव न दिखाई दे। ऊपर चढ़ गया, और चढ़ने के बाद जब उसने ऊपर देखा तो ऊपर देखकर घबरा गया, और घबरा कर बोला, पिताजी बड़ी भयंकर स्थिति है, बड़ा भयंकर तूफान आ रहा है। तो पिताजी ने नीचे बैठे बैठे नाव में कहा, ऊपर मत देख, नीचे देख, और नीचे देख, तब तुझे सब समझ में आ जाएगा। और जब उसने नीचे देखा तो उसको मालूम पड़ा कि हाँ, मैं गलत दिशा में देख रहा था। ये देखने का दृष्टिकोण है। कभी आपने पहाड़ों पर सफ़र किया हो तो आप देखिएगा, एक तरफ पहाड़ होते हैं और एक तरफ गहरी खाई होती है, और अगर खाई की तरफ कभी निगाह चली जाए तब ऐसा लगता है कि अगर गिरेंगे तो शायद बचेंगे नहीं, और अगर वहाँ ऊपर की तरफ देखेंगे तो ऐसा लगता है कि
कोई खतरा नहीं है किसी प्रकार का, चलते रहिए, बढ़ते रहिए। एक व्यक्ति है जिसके पड़ोस में एक ऑफिसर रहता है और वो ऑफिसर बड़ा अच्छा कमाता है, अच्छी तनख्वाह है उसकी, सुख सुविधा के सारे साधन हैं उसके पास, और पड़ोसी उसको देखकर ईर्ष्या करता है कि इसके पास तो इतने सारे साधन हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अगर वो अपनी तरफ दृष्टिकोण घुमाए तो ये सोचता है कि मेरे पास बहुत कुछ है। शेख सादी नियमित रूप से मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए जाया करते थे भगवान के पास, खुदा के पास। एक दिन जब वो जा रहे थे तो उनकी निगाह उनके फटे हुए चप्पलों पर गई। उनने मन ही मन कहा, या खुदा, मैं रोज़ तेरी इबादत करने के लिए आया हूँ और तुझसे इतना भी नहीं हुआ कि मेरे पैरों में तू कुछ अच्छी जूतियाँ डाल दे। वो इबादत करके लौट रहे थे, तभी उनकी निगाह एक ऐसे फ़कीर की तरफ पड़ी जो नंगे पैर नियमित रूप से आता था और उसके पैरों में फोफले पड़े हुए थे। वो लौट कर गए मस्जिद की मंदिरों पर, सिर पटका और भगवान से, खुदा से माफ़ी मांगते हुए बोले, खुदा, मेरे पास तो फटी हुई चप्पल भी है लेकिन इसके पास तो कुछ भी नहीं है, मैं इससे लाख गुना बेहतर हूँ, मैंने तुझसे गलत कहा, तू मुझे क्षमा कर देना। ये देखने का दृष्टिकोण है, हम क्या देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं। अगर हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन आ जाए, सोच में परिवर्तन आ जाए, तो मित्रों हम बहुत कुछ बदल सकते हैं, बहुत कुछ बदल सकते हैं। मुझे याद आता है वो क्षण जब परम पूज्य गुरुदेव मथुरा में रहा करते थे और मथुरा में रहते हुए उनके पास एक परिजन आए, आगरा के, डाल्टनगंज है आगरा में, वहाँ से रहने वाले व्यक्ति आए और कहने लगे, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूँ बहुत दिनों से, आज 9 दिन हो गए हैं, 9 दिन से मुझे नींद नहीं आई और मैंने कुछ नहीं खाया है। मुझे किसी ने बताया है कि मथुरा में आचार्य जी रहते हैं, वो तुम्हारे कष्टों का समाधान कर देंगे, मैं आपके पास आया हूँ। बोले, बेटा बैठ, मैं तेरी सब समस्या का समाधान करूँगा, आप बैठ मेरे पास, मैं तेरी बात भी सुनूंगा और तेरी समस्या का समाधान भी करूँगा। बैठे, बैठकर समस्या बताई। समस्या बताइए कि मेरी एक कंपनी चलती थी और कंपनी में मैंने 2 तरह के खाते बनाए हुए थे। इनकम टैक्स और सेल टैक्स वाले आए, खाते पकड़े गए और मेरे ऊपर जुर्माना डाल दिया गया। मैंने कहा, बस इतनी सी बात है, चल आ मेरे साथ बैठ, खाना खा। अपने साथ बैठाकर उन्होंने भोजन कराया और भोजन कराने के बाद सारी बात पूछी और पूछने के बाद उन्होंने कहा कि कितने का जुर्माना डाला है। बोले 20 लाख का। उस समय 20 लाख बहुत थे। तो गुरुदेव एक चीज़ बोले, अच्छा एक चीज़ तो बता, तेरे पास कुल कितना बैंक बैलेंस है। बोले मेरे पास 50 लाख का बैंक बैलेंस है। बोले इनकम टैक्स वालों ने और सेल टैक्स वालों ने मिलाकर कितना जुर्माना डाला है। बोले 20 लाख का। तो गुरुदेव बड़े प्यार से बोले, बेटा तेरा 20 लाख की तरफ ध्यान जाता है, जो 30 लाख बच गए उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। तो 9 दिन से परेशान है, तेरी 9 दिन की नींद खराब हो गई, तूने खाना पीना छोड़ दिया। अरे इन्हीं 9 दिनों में अगर अपनी सोच को बदलकर थोड़ा सा नई योजना बनाकर काम करता तो इस 30 लाख से न जाने कितने पैसे और पैदा कर लेता। जो खर्च हो गए हैं तो उसके बारे में सोचता है, और जो बचे हैं उसके बारे में क्यों नहीं सोचता। मित्रों, यही हमारी कमी है कि हम दूसरों को अच्छी स्थिति में देखकर कुढ़ते हैं और फिर उसी कुड़न के कारण हम अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाते, बल्कि अपने आप को नीचे की तरफ ढकेलते हुए चले जाते हैं। ऐसी एक नहीं अनेकों घटनाएं समाज के अंदर हो रही हैं,
जो हमारे व्यक्तित्व को किसी भी तरीके से आगे नहीं बढ़ने देती। हर व्यक्ति का अलग अलग व्यक्तित्व होता है, उसके सोचने का ढंग भी अलग अलग होता है, लेकिन अगर उसका चिंतन सकारात्मक हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो वो बहुत कुछ इस दुनिया के अंदर पा सकता है। लेकिन उसका दृष्टिकोण तो हमेशा नकारात्मक रहता है। वो दूसरों की कमियां देखने का प्रयास करता है और उन्हीं कमियों के सहारे अपनी कमियों को छिपाने का प्रयास करता है। अगर दूसरों की अच्छाई देखा जाए, गुरुदेव कहते थे, मैंने ये जो गायत्री परिवार खड़ा किया है बेटा, मैंने किसी की कमी देखकर नहीं खड़ा किया। अगर मैं कमी देखकर खड़ा करता तो मैं लोगों को चुन नहीं पाता। मैंने लोगों की अच्छाई को देखा है और एक एक की अच्छाई को इतना उछाला है, इतना बढ़ाया है, तब मैंने ये संगठन को खड़ा किया है। हर एक व्यक्ति के अंदर अच्छाई भी होती है, हर एक व्यक्ति के अंदर बुराई भी होती है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि हम क्या देखते हैं, हम अच्छाई देखते हैं कि हम बुराई देखते हैं। काफ़ी समय पहले की एक घटना है, एक समाचार पत्र निकलता था, साप्ताहिक हिंदुस्तान, बहुत समय पहले निकलता था, वीकली आता था। उसमें एक घटना छपी थी और वो बड़ी विचित्र घटना थी, जिसको पढ़ने के बाद रोंगटे खड़े हो गए थे। दिल्ली की घटना थी कि एक स्थान पर ब्लड डोनेशन का कैंप लगा। 70 के शतक की घटना होगी, दशक की लगभग। ब्लड डोनेशन का कैंप लगा था, लोग उत्साह के साथ ब्लड देने के लिए आ रहे थे। ऐसे में ही एक नौजवान आया, हष्ट पुष्ट। तो डॉक्टरों की टीम ने एक प्रयोग करना चाहा और प्रयोग करने के बाद उन्होंने कहा कि देखो, तुम बहुत हष्ट पुष्ट हो, सीम्स टू बी वेरी हेल्दी। हर लोगों से तो हम 1 यूनिट ब्लड लेते हैं, लेकिन तुमसे हम 2 यूनिट ब्लड लेना चाहेंगे। आर यू रेडी फॉर दैट? कैन यू गिव अस 2 यूनिट ऑफ ब्लड? नौजवान बड़ा हेल्दी था, हष्ट पुष्ट था, ने कहा यस, आई एम रेडी टू डोनेट 2 यूनिट ऑफ ब्लड। डॉक्टरों ने प्रयोग किया, उसकी आंख पर पट्टी बांधी और उस चैम्बर में ले गए जहां पर ब्लड डोनेट किया जाता है, और उसकी बॉडी में जो नस थी उस पर सुई चुभाने का नाटक किया। अंदर सुई लगाई नहीं और कमेंट्री करते रहे। और कमेंट्री करते करते उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारे शरीर से ब्लड निकलना शुरू हो गया है। टप टप की आवाज़ धीरे धीरे बोतल में से जो आ रही थी, वो किसी और चीज़ की थी, लेकिन उसको सुनाई पड़ रही थी। आंखें बंद थीं, देख नहीं पा रहा था। डॉक्टर्स की कमेंट्री थी, लगातार कमेंट्री कर रहे थे कि अब बोतल आधी भर गई है, 2/3 भर गई है, जबकि एक बूंद भी ब्लड उसकी बॉडी से निकलकर नहीं आ रहा था, नॉट ए सिंगल। अब उसके बाद डॉक्टरों की कमेंट्री, तुम्हारी 1 बोतल भर गई है, हमने तुम्हारी नब्ज़ देखी, इट इज़ परफेक्टली राइट, इट सीम्स दैट यू आर हेल्दी। अब दूसरी बोतल हम लगाने जा रहे हैं। धीरे धीरे दूसरी बोतल में भी ब्लड आना शुरू हो गया, 1/3 भर गई है। अब उसके मन स्थिति देखिए क्या बदल रही है कि मेरे शरीर में से 1 बोतल खून निकल गया, जबकि 1 बूंद भी उसके शरीर से ब्लड बाहर नहीं निकला था। डॉक्टर बोलते जा रहे थे कि अब धीरे धीरे बोतल भर रही है, आधी बोतल हो गई, 2/3 होने को जा रही है। तभी उन्होंने देखा कि उस व्यक्ति के अंदर एक अचानक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, और जब उन्होंने उसकी नब्ज़ देखी तो वो नब्ज़ धीरे 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 डाउन होती चली जा रही थी। इससे पहले कि डॉक्टर कोई ट्रीटमेंट कर पाते, कोई उसको इलाज कर पाते, द पर्सन डाइड, वो ख़त्म हो गया। किसके कारण? उसकी मन स्थिति। किस तरीके की मन स्थिति उसकी बनती चली गई, किस तरह की सोच उसकी बनती चली गई, किस तरीके का विचार उसके मस्तिष्क में आता हुआ चला गया, और वो
अपने जीवन से हाथ धो बैठा, जबकि एक बूंद भी, नॉट ए सिंगल ब्लड, कोई भी नहीं निकल पाया था। ये क्या है? मन स्थिति। हमारी मन स्थिति ही परिस्थिति को पैदा करती है। मन स्थिति अगर ठीक होगी तो हर परिस्थिति को अपने अनुकूल व्यक्ति बना लेगा, और मन स्थिति अगर ठीक नहीं होगी तो मनुष्य उस परिस्थिति में घिर कर रह जाएगा। इमर्सन एक बहुत बड़े फिलोसफर हुए हैं। उन इमर्सन ने लिखा कि अगर तुम मुझे नरक में भेज दोगे तो मैं वहाँ पर भी स्वर्ग बना लूँगा। क्या कारण था? उनको अपने ऊपर विश्वास था, और इतना बड़ा विश्वास था कि मैं वहाँ जाऊँगा तो अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, अपने विचारों से मैं वहाँ पर भी स्वर्ग बना लूँगा। इसमें सबसे बड़ा रोल आता है विचारों का, कि हम किन विचारों से अपना संपर्क रखते हैं। नकारात्मक विचारों से या सृजनात्मक विचारों से, सकारात्मक विचारों से या ध्वंसात्मक विचारों से। जैसे विचार होंगे वैसे ही हम अपनी मन स्थिति को बनाते हुए चले जाएंगे। विचार अगर हमारे पॉजिटिव हुए तो सब कुछ पॉजिटिव होता हुआ चला जाएगा। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं कॉलेज में पढ़ाया करता था, तो एक बार विद्यार्थियों ने एक प्रयोग किया। उन्होंने कहा, हम आज ये जो टीचर हैं ना, ये प्रोफेसर हैं, आज हम इनसे पढ़ना नहीं चाहते। अब पढ़ना नहीं चाहते तो क्या करें? उन्होंने कहा, देखो एक योजना बनाते हैं। और योजना के अनुसार उन बच्चों ने काम किया। 5-6 बच्चे थे। प्रोफेसर स्टाफ रूम में बैठे हुए थे। एक बच्चा गया और जाकर प्रोफेसर से कहने लगा, आधे घंटे बाद उसकी क्लास थी, कहने लगा, सर इट सीम्स दैट यू आर नॉट वेल टुडे। ऐसा लगता है आप स्वस्थ नहीं हैं, आपके चेहरे से दिखाई देता है। सर बोले, नहीं, आई एम परफेक्टली ऑल राइट, आई विल कम टू द क्लास एट राइट टाइम, गो टू द क्लास। कोई बात नहीं सर, मेरी बात मत मानिए। 5 मिनट बाद एक दूसरा बच्चा गया, हाथ में गिलास था पानी का। कहने लगा, सर आज आप बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? आपकी तबीयत ठीक है क्या? आप परेशान तो नहीं है कहीं? उन्होंने कहा, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बोले, कोई बात नहीं सर, आप मत मानिए, चलिए मैं पानी लाया हूँ, पानी पी लीजिए। पानी पिया। 5-7 मिनट बाद तीसरा बच्चा गया, उसने भी वही चीज़ रिपीट करी, सर ऐसा लगता है आपके सिर के, मैं अभी दवा लेकर आता हूँ। मैं लाया हूँ दवा। सर आप क्यों परेशान होते हो, आप आराम करो। वो गया, थोड़ी देर बाद हाथ में एक गोली और एक गिलास का पानी फिर लेकर गया। सर आप ये ले लीजिए, आराम करिए ना। बोले, कौन कहता है मैं बीमार हूँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम परफेक्टली ऑल राइट, आई विल कम टू द क्लास। बोले, मत मानिए। फिर एक बच्चा और गया। उन्होंने कहा, क्या बात है सर, आज आप चेहरे से बड़े उदास दिखाई दे रहे हैं, आपने गोली खाई थी ना अभी? सर आराम कर लीजिए थोड़ा सा। आखिरकार प्रोफेसर को कहने लगा, ऑल राइट, आई विल नॉट टेक द क्लास टुडे, एंजॉय एंड डू इट। ये क्या है? उसकी मन स्थिति को उस तरीके से बना दिया उन्होंने। उसी तरीके से आज हम न जाने कितने लोगों की मन स्थिति को बदल सकते हैं, जिससे कि वो परिस्थितियां उनके अनुकूल बन सकें। ये मन स्थिति एक ऐसी चीज़ है जो अंदर की चीज़ है, और इसीलिए कहा जाता है, इफ़ योर इनर इज स्ट्रोंगर योर आउटर विल बी स्ट्रोंगर। अपने अंदर वाले को किस प्रकार से सशक्त किया जा सकता है? पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव थॉट से, विचारों से। और लाइक विचार जो होते हैं वो लाइक व्यक्तियों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हुए चले जाते हैं। विचारों से अपने आप को शक्तिशाली बनाइए। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से एक लोहे का टुकड़ा होता है ना, और उस लोहे के टुकड़ों को विद्युत के माध्यम से, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से सशक्त बनाया जाता है, जिसमें उसमें
मैग्नेटिज्म पैदा हो जाता है, चुंबकत्व पैदा हो जाता है, और इतना चुंबकत्व पैदा हो जाता है कि वो अपने आसपास के छोटे छोटे लोहे के कणों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। ये किसके कारण हुआ? ये विद्युत के कारण हुआ। इसी प्रकार से यही विद्युत अगर विचारों की तरंग के रूप में हमारे अंदर आ जाए तो हम अपने आप को इतना स्ट्रांग बना सकते हैं, इतना शक्तिशाली बना सकते हैं कि हमारी वही विचारों की तरंगें हमारे संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उसके अनुसार ढालने का प्रयास कर सकती है। अब ये मिलेगी कहाँ से विचारों की तरंगें? विचारों की तरंगें मिलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो कौन सा रास्ता है? श्रेष्ठ साहित्य। श्रेष्ठ साहित्य के संपर्क में रहेंगे तो आपको अच्छे विचार मिलेंगे। गुरुदेव ने एक स्थान पर लिखा है उन्हीं के शब्दों पर कि अपने विचारों पर पैनी दृष्टि रखिए, क्योंकि ये आपके शब्द बनने वाले हैं, और अगर आपने शब्दों को नहीं सुधारा तो ये आपके कर्म बन जाएंगे, और अगर कर्मों पर निगाह नहीं रखी तो ये आपकी आदत बन जाएगी, इट विल बी योर हैबिट, और अगर आपने अपनी आदत के ऊपर कंट्रोल नहीं किया तो ये आपका चरित्र बन जाएगा, जिससे आपके भविष्य का निर्माण होगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि मनुष्य अपना भविष्य अपने विचारों से बनाता है, और विचारों से ही मन स्थिति पैदा होती है। आपने एक नाम सुना होगा, बैसाख नंदन। जानते हैं ना किसे कहते हैं बैसाख नंदन? कोई बता सकता है बैसाख नंदन किसे कहते हैं? 2-3 हाथ उठ रहे हैं। बैसाख नंदन कहते हैं गधे को। गधा जानते हैं ना, डंकी। उसका नाम बैसाख नंदन रख दिया गया। क्यों रखा गया? क्योंकि बैसाख होता है ना, जेठ आषाढ़ है, उसके बाद बैसाख का मतलब ठेठ गर्मी, और जब गधा जो है वो चरता है गर्मी में, और चरते चरते जब उसकी निगाह पीछे जाती है तो वो बड़ा खुश होता है, अरे मैंने सारी घास खा ली, क्योंकि घास तो सूखी हुई होती है, घास उसको दिखाई नहीं देती, तो उसे ये लगता है मैंने बहुत सारी घास खा ली है, और घास खा ली है तो उसका दिमाग में आता है कि अब पीछे कुछ नहीं बचा है, बाकी मैं सब खा गया हूँ। और जब बरसात आती है और घास हरी भरी होती है, वो खाता तो बहुत है, चरता बहुत है, लेकिन जैसी पीछे निगाह जाती है तो उसे लगता है अरे इतना सारा बचा हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं खाया है, इतना सारा बचा हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। तो जैसे हमारा अंतःकरण होगा, मन स्थिति होगी, वैसी परिस्थिति पैदा होती हुई चली जाती है। आपने टिड्डे को देखा है ना, टिड्डा होता है छोटा सा, हरी घास पर बैठता है तो कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है, और अगर सूखी हुई घास पर बैठता है पीला तो कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। ये सब क्या चीज़ें हैं? ये मन स्थिति के कारण उसका सारी चीज़ें बदलती हुई चली जाती हैं। इसलिए मुख्य चीज़ क्या है? मुख्य चीज़ हमारी मन स्थिति है। परम पूज्य गुरुदेव एक उदाहरण दिया करते थे, और वो उदाहरण था उनका कि एक हेनरी करके बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, और जब वो अपने जीवन के अंतिम समय में पहुंचा तो उसने दुनिया भर के डॉक्टरों को बुलाया और बुलाकर कहा कि आप मुझे हंसा दीजिए, आप मुझे खिला दीजिए, मैं खा नहीं सकता, आप मुझे खिला दीजिए, आप मुझे हंसा दीजिए। और जब वो मज़दूरों को मोटी मोटी रोटी खाता हुआ देखता था तो मन ही मन बड़ा प्रसन्न होता था। डॉक्टर आए, उनने कहा अगर आप मुझे खिला सके और हंसा सके तो मैं आपको अपनी संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा दान में दे दूंगा। लेकिन कोई भी उसको न हंसा पाया न उसको खिला पाया। तो उसने अपनी वसीयत में आखिरी समय में लिखा कि हे भगवान, अगर तुम मुझे अगली बार मनुष्य का जन्म देना तो किसी फैक्ट्री का मालिक ना बनाना, मुझे मजदूर बनाना, ताकि मैं लोगों के साथ हिल मिल कर बैठ तो सकूं, हंस तो सकूं, चैन की नींद सो तो सकूं, खा तो सकूं। मित्रों,
ये क्या है? ये उसके सोचने का तरीका है। क्यों? क्योंकि उसने एक डिस्टेंस बना कर रखा मजदूरों से और अपने आप से। ना वो हिलता था, ना वो उनसे जुलता था, किसी प्रकार का संपर्क नहीं रखता था। और इसके कारण क्या हुआ? उसकी परिस्थिति कितनी विकट हो गई। और वो परिस्थिति इतनी विकट हो गई कि वो ना तो खा सका जीवन के अंतिम समय में, और ना जीवन के आखिरी समय में वो कुछ पहन सका, और ना वो चैन की नींद सो सका। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि नरक और स्वर्ग कोई जगह नहीं है, ये परिस्थिति है मनुष्य की, और वो मन स्थिति से परिस्थिति को गढ़ता है। और इसीलिए कहा गया है कि जो जैसा सोचता है वो वैसा करता है, वो वैसा ही बन जाता है। आज जो कुछ भी हम हैं मित्रों, अपने विचारों के कारण है, और जो कुछ भी हम कल बनेंगे वो अपने विचारों के कारण ही बनेंगे। यानी सबसे बड़ी चीज है मनुष्य की सोच कैसी है, मनुष्य का दृष्टिकोण कैसा है। हम लोग बचपन में बहुत सारी चीजें पढ़ा करते थे, बहुत सारे कोण पढ़ते थे, मालूम है ना आपको? न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण पढ़ते थे ना। इनका उपयोग शायद ही कहीं हुआ होगा बाद में, जब बड़े हो गए, सर्विस में पहुंच गए। जिसका उपयोग होता है वो हमने कभी पढ़ा नहीं, ना हमको पढ़ाया गया। किसका उपयोग होता है? दृष्टिकोण का उपयोग होता है। दृष्टिकोण अगर हमारा बदल जाए तो सारी चीजें बदलती हुई चली जाएंगी। एक गिलास में आधा दूध भरा हुआ है, आधा दूध, और मैं आपसे ही किसी से पूछता हूं कि आपको ये कैसा दिखाई दे रहा है, तो आप में से कोई लोग खड़े होकर कहेंगे साहब ये आधा भरा हुआ है, और आप में से ही कुछ लोग खड़े होकर कहेंगे भाई साहब ये आधा खाली है। गिलास वही है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं? हम खाली देख रहे हैं कि हम भरा हुआ देख रहे हैं? अगर हम खाली देख रहे हैं तब तो उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, और अगर भरा हुआ देख रहे हैं तब उसका लाभ हमको जीवन में देखने के लिए मिलता हुआ चला जाएगा। इसलिए आवश्यकता ये है कि हम हर चीज को सकारात्मक दृष्टि से देखें, पॉजिटिव दृष्टि से देखें। एक बार एक जापान से व्यक्ति भारत आया, और आने के बाद वो भारत का भ्रमण किया, और भ्रमण करने के बाद जब वो लौट कर अपने देश में गया तो वहाँ के नागरिकों ने उससे पूछा आपने क्या देखा भारत में? तो बड़ा उदास था। उन्होंने कहा क्या देखा? उन्होंने कहा मैंने भारत की हर बस्ती को देखा, और मैंने ये देखा कि भारत में ज़्यादातर लोग गरीब रहते हैं, लेकिन गरीब रहने के बाद वो अमीरी का नाटक करते हैं, ढोंग करते हैं। बोले यही चीज जो है वो उनको पतन के रास्ते पर ले जाती है, कि जिस हालत में हो उस हालत में क्यों नहीं रहने को स्वीकार करते। और वही चीज परम पूज्य गुरुदेव ने उसी व्यक्ति से जिसके ऊपर 20 लाख का जुर्माना पड़ा था, उससे कहा कि बेटा मैं तो 30 रुपये कमाता हूँ, मुझे किसी चीज़ की फिक्र नहीं है, कोई इनकम टैक्स का छापा भी नहीं है, कोई सेल टैक्स का छापा भी नहीं है, मस्त रहता हूँ, हंस कर रहता हूँ, सारे परिवार को खिलाता हूँ और सारी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने विचारों से अपने आप के अंदर को सशक्त बना लिया, जिसके कारण लोग खिंचकर चले आते हैं मेरी तरफ। तो इसलिए एक चीज़ की आवश्यकता है कि हम अपने विचारों पर पैनी दृष्टि रखकर उन विचारों को एक दिशा देने का प्रयत्न करें। मैं एक छोटा सा उदाहरण और देता हूँ आप सभी लोगों को, आप करने का प्रयास कीजिएगा, और सिर्फ 7 दिन करने का प्रयास कीजिएगा। आप सुबह उठकर प्रतिदिन 5 मिनट 1 हफ्ते तक एक चीज़ बोलिएगा, एकांत में बैठकर, I am a mad person, I am a mad person. Repeat it again and again for 5 minutes. आप बोलकर देखिए बार बार 5 मिनट। तीसरे दिन आप खुद कहेंगे
कि कहीं मैं पागल तो नहीं हूं, मैं बार बार इसको क्यों रिपीट कर रहा हूं, मैं क्यों बोल रहा हूं बार बार इसको। जैसा बोलोगे वैसा अपने अंदर महसूस करोगे कि मैं इस तरीके का हूं। कभी कभी आप में से कुछ लोग जब परीक्षा के लिए जाते हैं तो कब मन के अंदर एक विचार आता है कि आई कॉन्ट कम्पीट इट, मैं नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं हो सकता। और वो विचार आते ही क्या होता है कि आप में से एक ऐसी शक्ति जागृत हो जाती है मित्रों, जो ये कहती है कि नेचुरली यू कॉन्ट डू इट। और अगर आपके अंदर ये विचार आ जाए आई कैन कम्पीट इट, आई विल डेफिनेटली डू इट, क्या हुआ, आपका अंदर वाला स्ट्रांग हो गया। और अंदर वाले की स्ट्रांग होने से आपके अंदर वो आत्मबल बढ़ जाएगा, जिस आत्मबल के साथ आप सब कुछ करने में तत्पर रहते हैं। एक और उदाहरण देता हूं। एक अच्छे खासे स्वस्थ व्यक्ति से अगर आप ये कह दें कि आप बीमार हैं, जैसे मैंने उदाहरण दिया था, उसके दिमाग में बैठा दें आप बीमार हैं। अब देखिए शब्दों का प्रभाव, उस व्यक्ति के अंदर एक विचार पैदा हो गया कहीं मैं बीमार तो नहीं हूं, और वो स्वस्थ होते हुए भी अपने आप को बीमार महसूस करेगा। और एक बीमार व्यक्ति के मन में ये बैठा दीजिए आप स्वस्थ हो, पूरी तरीके से स्वस्थ हो। कभी कभी डॉक्टर्स कुछ दवा नहीं देते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट उसको शब्दों के माध्यम से करते हैं। तो क्या होता है, पानी देकर भी वो उसको स्वस्थ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंतःकरण को स्ट्रांग बना दिया। उसके अंतःकरण को जब सशक्त बना देते हैं तो परिस्थितियां बदलती हुई चली जाती हैं। हम परिस्थितियों को बदल सकते हैं हर हालत में, बशर्ते हमारा अंतःकरण स्ट्रांग हो, शक्तिशाली हो, आत्मबल संपन्न हो, मनोबल संपन्न हो। और इसीलिए जब अंदर वाली चीज सशक्त होती है, बाहर वाली चीज अपने आप सशक्त होती हुई चली जाती है। होता क्या है, देखने का दृष्टिकोण कैसा, एक फोटोग्राफर आता है, फोटो लेता है, हम सामने खड़े हुए हैं, हमारा फोटो लिया। अब फोटो लिया तो हमारा चेहरा भी आया, नाक भी आई, आंख भी आई, कान भी आए, बड़ा अच्छा लगा। और वही फोटोग्राफर आता है और आने के बाद पीछे खड़ा हो जाता है और फोटो लेता है। और जब फोटो लेता है तो क्या आए, हमारे पीछे का बाल आया, हमारे पीछे के कपड़े आए, आगे का कुछ आया नहीं, आगे का कुछ नहीं आया। जब आगे का कुछ नहीं आया तो नहीं मालूम पड़ता ये कैसा व्यक्ति है, किस तरीके का है। तो ये क्या है, हम किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, हमारी दृष्टि क्या है, आगे से है या पीछे से है। रविन्द्रनाथ टैगोर इसीलिए कहा करते थे कि दिया हमारे हाथ में है जो हमको प्रकाश देता है और जिसके प्रकाश में हम अपना मार्ग चुन सकते हैं। लेकिन वही दिया अगर हमने अपने पीछे रख लिया हाथ में, तो हमें रास्ता दिखाई देने के स्थान पर अपनी परछाई दिखाई देगी और कुछ नहीं दिखाई देगा। क्या करना पड़ेगा, मन स्थिति को बदलना पड़ेगा। और मन स्थिति बदलेगी तो हमको रास्ता भी दिखाई देगा, अंधेरापन दिखाई नहीं देगा। इसीलिए मित्रों, सिर्फ एक ही चीज़ है कि हम अपने मन स्थिति को बदलकर परिस्थिति को बदलने का प्रयास करें। और मन स्थिति को बदलने के लिए थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, नेवर थिंक नेगेटिव। कभी भी अपने दृष्टिकोण को नकारात्मक मत रखें, हमेशा अपनी दृष्टिकोण को सकारात्मक रखें। मैंने जैसे प्रारंभ में कहा था, समय के साथ साथ परिस्थिति भी बदलती है। कभी समय, घर में विवाह है, बड़ी अच्छी बात है, पूरी कचौड़ी भी बनती है, मिठाइयाँ भी बनती हैं, व्यंजन भी बनते हैं, लोगों से मिलने को भी होता है। लेकिन जब समय चला जाता है 2 दिन के बाद, तब आप कहिए हमको पूरी कचौड़ी खिला दीजिए, वही मिठाई, नहीं भाई साहब वो नहीं। भोजन होता है, रोज पकाते हैं, रोज खाते हैं,
और अगर भोजन को रख दिया जाए तब 2 दिन के बाद उसको खा सकते हो। क्यों? समय बदल गया। समय बदला तो परिस्थिति बदल गई। तो इसी प्रकार से समय के साथ साथ परिस्थिति बदलती है, और जब परिस्थिति बदलती है तो उसका समाधान भी हमको मन के कारण, मन स्थिति के कारण ढूंढना पड़ता है। हमें अपने आप को बदलना पड़ता है और हर परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए अपनी मन स्थिति को उसके अनुसार ढालना पड़ता है। और इसीलिए हर समस्या का समाधान कहा गया है कि कोई भी ताला दुनिया में ऐसा नहीं बना है जिसकी चाबी न हो, और दुनिया में कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान न हो। लेकिन समाधान खोजने के लिए आपको जड़ तक जाना पड़ेगा समस्या के। खाली एक दूसरे का दोषारोपण करने से ये हो सकता है? नहीं, एक दूसरे का दोषारोपण करने से नहीं होता। मित्रों, समय पीछे कभी नहीं लौटता, निरंतर आगे ही बढ़ता है, और उसके साथ साथ मान्यताएं भी बदलती हैं और प्रचलन भी बदलते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि कभी निर्वस्त्र होकर मनुष्य रहता था और अब शानदार वस्त्रों में रहता है। कभी खाली जो मिला उसको खा लिया करता था और अब तरह तरह के व्यंजन हैं। कितना आविष्कार हो गया। किसी भी भली बुरी प्रथा को अपनी ओर और पूर्वजों की प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर खींचे रहना ये नहीं है। उसके ऊपर विवेकपूर्ण निर्णय लेना चाहिए कि यह उपयुक्त है कि नहीं है। आज की परिस्थिति में वो किया जा सकता है नहीं। कभी परिस्थिति थी जब बाल विवाह आवश्यक था, कभी परिस्थिति थी जब पर्दा प्रथा आवश्यक थी, और आज अगर ये कहा जाए कि साहब बाल विवाह कर दिया जाए या पर्दा प्रथा मान लिया जाए, नहीं, वो परिस्थिति थी, मध्यकालीन परिस्थिति थी, मुगलों से बचने के लिए कार्य किए गए थे। लेकिन आज वैसी परिस्थिति नहीं है। हमें अपने आप को उसके अनुसार, समय के अनुसार बदलना पड़ेगा। कभी परिस्थिति थी जबकि हम ये जानते थे कि हाँ साहब बिल्ली रास्ता काट गई तो नहीं जाना चाहिए, खाली गड़ा दे। अरे विवेक हमारा क्या कहता है? मरीज अस्पताल में पड़ा हुआ है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, रास्ते में बिल्ली रास्ता काट गई, नहीं साहब हम उस मरीज को नहीं पहुंचाएंगे अस्पताल। ये विवेक कहता है? नहीं, ये विवेक नहीं कहता। इसलिए निर्णय किससे करना चाहिए? निर्णय हमें विवेक से करना चाहिए। हमें अमीरी का आडंबर नहीं ओढ़ना चाहिए। गुरुदेव के शब्दों में अमीरी का सम्मान समाज का एक ऐसा दूषित दृष्टिकोण बन गया है जिसके कारण लोग अनीतिपूर्वक धन कमाने में भी नहीं हिचकिचा रहे। अमीर लोग धन के कारण सुख भोगें, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सम्मान केवल ईमानदार और चरित्रवान व्यक्ति तक सीमित रहना चाहिए। अगर सम्मान देना है तो ईमानदार को दीजिए, सम्मान देना है तो चरित्रवान को दीजिए। होता क्या है, हम बेईमान को देखकर बेईमानी की तरफ बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। इसलिए अमीरी का आडंबर नहीं ओढ़ना चाहिए। मनुष्य की वास्तविक संपदा उसका निजी व्यक्तित्व है, और व्यक्तित्व हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग अलग होगा। नेवर कंपेयर योर पर्सनैलिटी विद द अदर। अपने व्यक्तित्व को किसी दूसरे से कंपेयर मत कीजिए। और व्यक्तित्व बढ़ता है किससे? आपके अंतःकरण से, और अंतःकरण सशक्त होता है विचारों से। व्यक्तित्व को अगर सशक्त बनाना है तो अपने विचारों को सशक्त बनाना पड़ेगा। फैशन, जेवर, ठाटवाट, नशेबाजी जैसे दुर्व्यसन आज जब समाज में देखते हैं, ये एक अमीरों की आदतें बन गई हैं। कभी आपने देखा देर रात तक कितने क्लब्स चलते हैं? आप लोग तो ऐसे शहरों में रहते हैं, दिल्ली और नागपुर जैसे शहरों में, और किस तरीके से नशे में डूबता हुआ ये समाज चलता हुआ चला जा रहा है। जब बड़े बड़े शहरों में इन चीज़ों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सारी दुर्व्यसन हमारे ऊपर हावी हो गए, हमारे ऊपर हावी हो गए। हम उनके ऊपर हावी नहीं हुए, बल्कि वो हमारे ऊपर हावी हो गए। और हमारे ऊपर हावी क्यों हुए? इसलिए हुए कि हमारा अंतःकरण कमज़ोर था। अगर अंतःकरण हमारा स्ट्रांग होता, एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पर देता हूँ। मोहनदास करमचंद गांधी विदेश में गए थे अपने मित्रों के साथ,
तो उनके मित्रों ने उनके ऊपर बहुत दबाव डाला कि आप मांसाहार करिए, आप मांसाहार करिए। तरह तरह के मोहनदास करमचंद गांधी ने तर्क दिए, लेकिन कोई नहीं माना। लेकिन उनका अंतःकरण इतना सशक्त था कि उन्होंने अपने मित्रों से कहा कि मैंने अपनी माँ को वचन दिया है कि मैं विदेश जाकर मांसाहार नहीं करूँगा, और मैं अपनी माँ को दिए हुए वचन को नहीं तोड़ सकता। ये क्यों कहा? क्योंकि उनका इनर स्ट्रोंगर था, और अगर उनका इनर स्ट्रोंगर नहीं होता तो वो भी वहाँ जाकर मांसाहार में लिप्त होते हुए चले जाते। इसलिए आवश्यकता है कि हमें अपने अंतःकरण को सशक्त बनाना पड़ेगा। शिक्षा, संवर्धन, स्वच्छता, स्वास्थ्य रक्षा, आजीविका अभिवृद्धि, कला कौशल, शिक्षा विस्तार जैसे ये बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम खाली समय में कर सकते हैं। लेकिन क्या है मित्रों, विज्ञान का एक सबसे बड़ा नियम है, इट इज़ ईजी टू फॉल बट डिफ़िकल्ट टू राइज। कोई भी चीज़ आप ऊपर से छोड़ दीजिए, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण नीचे की तरफ गिरती हुई चली जाएगी। अगर वही चीज़ ऊपर उठाने का प्रयास करें, बड़ा परिश्रम लगेगा, बड़ी शक्ति लगेगी। एक छोटा बच्चा 7वीं मंजिल से पानी को नीचे फेंक देता है और उससे कहो कि 1 गिलास पानी नीचे से ऊपर लेकर आओ, नहीं ला सकता। गिरना आसान है, पतन होना आसान है, और वो तब होता है जबकि हमारा अंतःकरण कमज़ोर होता है। जिसे विपन्नता से उबर कर प्रगतिशील संपन्नता की दिशा में अग्रसर होना है, उसे अपनी मानसिकता, उसे अभ्यस्त मानसिकता को निरस्त करना पड़ेगा, जिसमें कि हम पूरी तरीके से डूब चुके हैं, अभ्यस्त हो चुके हैं, हैबिचुअल हो चुके हैं। उसको हमें बदलना पड़ेगा, अपने दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। मित्रों, मनुष्य क्या है? मनुष्य एक भटका हुआ देवता है। भटका हुआ देवता देखा है ना आपने? बहुत सारी शक्तियां हैं उसके अंदर, लेकिन वो उन शक्तियों को पहचान नहीं पाता। गायत्री माता मंदिर के पास 5 शीशे लगे हुए हैं, चेहरा देखने के लिए नहीं। उनके नीचे लिखा हुआ अयम आत्मा सच्चिदानंदो हम शिवो हम सो हम। जो आप हैं वही मैं हूँ। मैं व्यक्ति नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ। मित्रों, अगर यही भाव हमारे अंदर आ जाए कि हम अपने आप को पहचानें और पहचानने के बाद कदम को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, तब निश्चित रूप से हम हर परिस्थिति का मुकाबला कर सकते हैं। और इसके लिए एक चीज़ की आवश्यकता है, हमको स्वावलंबी होना पड़ेगा, परावलंबी नहीं होना पड़ेगा। दूसरों के अधीन रहोगे, दूसरों का ऊट पटांग अनुसरण करोगे। आज जो हमारे नशे की आदत चल रही है, वो किस कारण से चल रही है? सिर्फ इसी कारण से कि हम दूसरों का ऊट पटांग अनुसरण कर रहे हैं। और अगर हमारे अंदर आत्मबल होता तो हम उनकी दिशा को बदलकर सही दिशा में ला सकते थे, लेकिन हम स्वयं कमज़ोर हैं। तब हम, और इसीलिए कह सकते हैं कि आज की सबसे बड़ी समस्या जो है वो यही है कि मानवीय चेतना का परावलंबन, हम दूसरों के अधीन होकर काम करने में लगे हुए हैं। इसलिए क्या करें कि हमें अपनी चिंतन को बदलना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, अपनी सोच को एक नई दिशा देनी पड़ेगी, और हमको उन विचारों को अपने अंदर जन्म देना पड़ेगा जो एक दिशा देने में सक्षम हैं। मित्रों, विचारशील व्यक्ति का दुनिया अनुसरण करती है, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे अध्यात्म का क्षेत्र हो, चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो। जिसके विचार शक्तिशाली हैं, सारी दुनिया उनका अनुसरण करेगी। कार्ल मार्क्स हमारे सामने उदाहरण है, रूसो हमारे सामने उदाहरण है, हैरियट स्टो हमारे सामने उदाहरण है, जिसने विचारों के माध्यम से कितना बड़ा परिवर्तन कर दिया, कितनी बड़ी क्रांति ला दी दुनिया के अंदर, मात्र विचारों के माध्यम से। ये विचार हैं जो बड़ी से बड़ी क्रांतियाँ दुनिया के अंदर ला सकते हैं। और एक चीज़ और मित्रों, बहुत लंबा विषय है, लेकिन उसको संक्षेप करते हुए मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हमारे अंदर भाव संवेदनाएं जो लुप्त हो चुकी हैं, उन भाव संवेदनाओं को जागृत करना पड़ेगा।
हम निष्ठुर हो गए, हम निर्दयी हो गए, हम कठोर हो गए, इतने कठोर हो गए जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। एक व्यक्ति अगर किसी को 5 सीसी ब्लड डोनेट कर देता है तो जिंदगी भर उसके ऊपर एहसान जताता है कि मैंने तुमको 5 सीसी ब्लड दिया था और तुम उसके कारण जीवित हो। उसे ये नहीं मालूम कि एक माँ अपने दूध में कितना रक्त मिलाकर अपने बच्चे को पिलाती है और जीवन पर्यंत उसका संचय करती रहती है, लेकिन वही बड़ा होकर उस माँ के लिए एक ओल्ड एज होम बना देता है, वृद्धाश्रम बना देता है। क्या है ये हमारा चिंतन कितना निष्कृष्ट हो गया है, कितना दूषित हो गया। इसलिए भाव संवेदनाओं को जागृत करना पड़ेगा, अपने अंदर दया, क्षमा, करुणा, उदारता, आत्मीयता, ये सब चीज़ों को, इन सब गुणों को जन्म देना पड़ेगा। हम निष्ठुर हो गए, हमारे ऊपर कोई उपकार करता है हम उसको भूल जाते हैं। लेकिन मित्रों, एक पशु है जो अपने ऊपर किए गए उपकार का बदला तुरंत चुका देता है। ऐसी एक नहीं अनेकों घटनाएं हमारे सामने आती हैं। आज मनुष्य किसके कारण निष्ठुर बन गया? क्योंकि उसके अंतःकरण जो है वो संवेदना शून्य होता हुआ चला जा रहा है। इसलिए हमको सुखी बनाने के लिए 3 गुणों को जीवन में उतारना पड़ेगा। एक का नाम है उदारता, दूसरे का नाम है प्रामाणिकता और तीसरे का नाम है परमार्थ परायणता। परमार्थ परायणता, दूसरों की सेवा करने का भाव, दूसरों को उदार सहयोग देने का भाव, और प्रामाणिकता कि हम अपने आप को प्रामाणिक बनाने का प्रयास करें। और पहली चीज़ है उदारता। उदारता का मतलब पोलाइटनेस। हर दृष्टि में हमको अपने आप की उदारता को प्रस्तुत करना पड़ेगा। और इसलिए मित्रों, हमको जीवन में अगर उदारता अपनानी है तो हमारा दृष्टिकोण बदल सकता है, और दृष्टिकोण बदल जाएगा तो फिर हमारा परिस्थितियाँ भी बदलती हुई चली जाएंगी। जब मन स्थिति पर ही नियंत्रण नहीं है तो परिस्थिति पर काबू कैसे पा सकते? एक मन एक ऐसी चीज़ है, गायत्री के 5 कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। मन में एक ऐसा कोश है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि मन कभी स्थिर नहीं रहता। एक काम पर हाथ डालता है, वो पूरा होता नहीं, दूसरे काम में हाथ डाल देता है, दूसरा काम पूरा होता नहीं, तीसरे काम के बारे में सोचने लगता है। इसलिए आवश्यकता किसकी है? कंट्रोल योर मन को कंट्रोल। और इसीलिए कहा गया है गीता में भी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिसने अपने मन को जीत लिया है उसने सारी दुनिया को जीत लिया है। परिस्थितियों में सुधार सभी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, लेकिन मन स्थिति में कोई हेर फेर नहीं करना चाहते। तो फिर कैसे संभव होगा? अपनी मन स्थिति में हेर फेर करिए, मन स्थिति में बदलें तो सब कुछ बदलता हुआ चला जाएगा। 2 प्रकार की विचारधाराएं आज समाज में काम कर रही हैं। पहली विचारधारा कहती है यदि मन को साध लिया जाए तो सब कुछ सज सकता है। उदाहरण, परम पूज्य गुरुदेव ने मन को साधा, 24 साल तक 24 लाख के महापुरुष जौ की रोटी और छाछ के साथ उन्होंने खाया। ना नमक खाया, न चीनी खाई, न साग खाया, न सब्जी, कुछ नहीं खाया, मन को साध लिया, मन के ऊपर कोड़े लगा लिए। और दूसरा कहता है कि नहीं, जितने अधिक साधन होंगे उतना ही अधिक सुख होगा। और इसीलिए कहा गया है कि आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को कम करो। महत्वाकांक्षाएं तो रावण की भी पूरी नहीं हुई थी कभी, कितनी बड़ी महत्वाकांक्षाएं रखी थी। मित्रों, इसके लिए 4 चरण हैं जो आवश्यक हैं जीवन के अंदर: समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी। समझदारी अगर आ गई तो बाकी तीनों चीज़ें तो पीछे पीछे दौड़ती हुई चली जाएंगी। मन स्थिति को बदलने के लिए आवश्यकता है समझदारी की। इफ़ यू शो द विजडम एवरीथिंग विल फॉलो, ईमानदारी विल फॉलो, और समझदारी के साथ साथ बहादुरी भी आ जाएगी, जिम्मेदारी भी आ जाएगी। ये सारी चीज़ें पीछे पीछे दौड़ती हुई चली जाएंगी। नरक और स्वर्ग की दीवारें जुड़ी हुई हैं, एक दीवार है सिर्फ बीच में। इस रास्ते से जाओगे दृष्टिकोण बदल के तो स्वर्ग मिलेगा, इसमें जरा सा भी डायरेक्शन चेंज कर लोगे तो क्या होगा? नरक मिल जाएगा,
झगड़ने से, हड़पने से किसी को कुछ नहीं मिला है, देने से मिला है. According to modern electricity, electricity comes out from dynamo and after completing a circuit reaches to the dynamo. Whatever you give after completing a circuit will come to you. आप ईर्ष्या दोगे तो ईर्ष्या आएगी, प्यार दोगे तो प्यार आएगा. और यही चीज़ परम पूज्य गुरुदेव ने करके दिखाई. गुरुदेव ने प्यार दिया है, कुछ और दिया हमें नहीं मालूम, धन दौलत दी नहीं मालूम, जमीन जायदाद दिया नहीं मालूम. जितना प्यार उन्होंने बांटा है, लाखों करोड़ों लोगों का प्यार बदले में उनको मिला है. इसलिए एक ही सिद्धांत पर विश्वास रखो, जो सा बोगे वैसा काटोगे. एक ही सिद्धांत पर आप लोग अमल करो. टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. देन फ्रेंड्स, कंट्रोल योर एक्शंस, control your actions, the reaction will automatically control themselves. अपनी क्रियाओं को कंट्रोल कर लीजिए, प्रतिक्रियाएं अपने आप सुधरती हुई चली जाएंगी. मन स्थिति को कंट्रोल कर लीजिए. मन स्थिति क्या है? मन स्थिति क्रिया है, परिस्थिति क्या है? प्रतिक्रिया है. इसलिए क्रिया को कंट्रोल करोगे तो प्रतिक्रिया सुधरती चली जाएगी. इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की बात को विराम देता हूँ. ओम शांति. We wanna